एक बार की बात है, बचपन का वक्त था। गौसे आजम उस वक्त एक छोटे मासूम और नेक बच्चे थे। उन्हें मिट्टी से खेलना बहुत पसंद था। वे हर दिन मिट्टी से छोटे छोटे पुतले बनाया करते, कभी किसी को मुस्कुराते हुए बनाते, कभी किसी को नमाज की हालत में। सुबह जब हल्की धूप धरती पर उतरती तो गौसे आजम अपने मिट्टी के पुतलों के पास आते और प्यार से कहते, कुंबी इज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। तो अल्लाह के हुक्म से वे मिट्टी के पुतले जिंदा हो जाते, चलने फिरने लगते और गौसे आजम उनके साथ खेलते। जब शाम होती तो आप फरमाते, अब अपनी पहली हालत में लौट जाओ, और वो सारे पुतले फिर से मिट्टी के बन जाते। ये करामात कई दिनों तक चलती रही। एक दिन गांव में एक छोटा बच्चा मर गया। उसके वालिदैन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। रोते हुए उन्होंने कहा, हमें पता है कि गौसे आजम मिट्टी के पुतलों को जिंदा कर देते हैं। अगर हम अपने बच्चे को उन पुतलों के बीच रख दे तो शायद वो भी जिंदा हो जाए। वो दोनों अपने बच्चे को गोद में लेकर चुपके से गौसे आजम के मिट्टी के पुतलों के बीच सुला देते हैं। सुबह जब गौसे आजम आए तो हमेशा की तरह उन्होंने अपने पुतलों के पास जाकर कहा, कुंबी इज़्निल्लाह। सारे पुतले उठ गए मगर वो बच्चा वहीं पड़ा रहा। गौसे आजम मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कहता हूँ कुंबी इज़्निल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से वह बच्चा जिंदा हो गया। उसके वालिदैन जो दूर से देख रहे थे खुशी से रो पड़े और अपने बच्चे को उठाकर घर चले गए। जब यह बात गौसे आजम के वालिद को पता चली तो वो गुस्से में आ गए और बोले, तुम अपने बनाए हुए को तो जिंदा करते हो, अब अल्लाह के बनाए हुए को भी उठाने लगे। इतना कहकर उन्होंने एक डंडा उठाया और गौसे आजम के पीछे दौड़ पड़े। गौसे आजम भागते भागते एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे और मजाकिया अंदाज में पुकार उठे, भागो ए कब्र वालो, वरना मेरे वालिद तुम सबको भी मारेंगे। ये सुनते ही अल्लाह के हुक्म से कब्रों के मुर्दे निकल पड़े, कफन सिर पर लिए और गौसे आजम के साथ चलने लगे। कुछ देर बाद उनके वालिद ने आवाज दी, अब्दुल कादिर रुक जाओ। आप रुक गए और मुर्दों से कहा, अब अपनी कब्रों में लौट जाओ, और सारे मुर्दे अपनी कब्रों में वापस चले गए। फिर गौसे आजम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू जान, अच्छा हुआ आपने रुकने को कहा, वरना ये मुर्दे कयामत तक कफन सिर पर लिए चलते रहते। यह वाकया इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी करामतें देता है जो आम इंसान के बस की बात नहीं होती। गौसे आजम की ये करामात आज भी ईमान को रोशन कर देती है और यह याद दिलाती है कि जो अल्लाह के सच्चे होते हैं उनके जरिए अल्लाह अपनी कुदरत का जलवा दिखाता है।